रामपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण इलाके में बसा हुआ था, जहां के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के प्रत्येक घर में एक ही आवाज गूंजती थी, राम का नाम लो और सुखी रहो। सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उनकी दिनचर्या का केंद्र हमेशा मंदिर और पूजा पाठ ही हुआ करता था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीते थे, पर एक गहरी खामोशी इस गांव के बीच हमेशा बनी रहती थी। गांव की सबसे सुंदर औरत थी विधवा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, एक खालीपन जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसकी सुंदरता पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और दिल की तन्हाई किसी को भी नहीं दिखती थी। विधवा का दिल और उसकी जिंदगी की दुख समझने वाला कोई नहीं था। विधवा अक्सर सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी का उद्देश्य? क्या मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है अगर मुझे किसी के दिल में जगह नहीं मिलती? एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महाराज के बारे में सुनकर हर किसी की उत्सुकता बढ़ गई थी। वे एक अजीब व्यक्तित्व के मालिक थे। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और ऐसी गहरी आवाज जो हर किसी के दिल में उतर जाती। लोग उनकी बातें सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते और उन्होंने अपने चमत्कारी कार्यों के बारे में बताना शुरू किया। उनका प्रभाव तेजी से गांव में फैलने लगा। लोग उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में बंधने लगे। विधवा भी उनकी उपासना में शामिल हुई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे साधु महाराज की बातें उसकी आत्मा को छूने लगी हों। वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए साधु के दर्शन करने जाने लगी। धीरे धीरे वह साधु के उपदेशों में खो जाने लगी। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक था कि विधवा को लगता था जैसे वह उससे किसी गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। उसकी बातें, उसके उपदेशों की गहराई और उसकी शांति, यह सब कुछ विधवा को अंदर से खींच रहा था। साधु महाराज ने विधवा से कई बार बात की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाया। तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ी हुई है, तुम्हें बस अपनी पहचान को समझने की आवश्यकता है, साधु ने उसे कहा। यह शब्द उसके दिल में गहरे तक समा गए। साधु के साथ कुछ और बातें हुई और जल्द ही वह विधवा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए। वह विधवा को हर दुख, हर दर्द से उबारने की बातें करते और विधवा को लगता था जैसे उसकी सारी जिंदगी अब साकार हो रही है। वह विश्वास करने लगी कि साधु महाराज उसके जीवन के उस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं भर पाया था। गांव में साधु महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनके आने के बाद से लोग उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके चमत्कारों की अफवाहें फैल रही थी। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की किस्मत बदलना और कभी किसी की समस्याओं को हल करना। गांव के लोग उन्हें दिव्य मानने लगे थे। इस माहौल में विधवा भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वह जब भी साधु महाराज के पास जाती, उसके दिल में एक अजीब सी तृप्ति होती। साधु के साथ हर मुलाकात उसके लिए जैसे एक नई शुरुआत होती। साधु महाराज की बातें विधवा को बहुत प्रभावित करती। उन्होंने उसे बताया, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल तुम खुद को समझ नहीं पाती हो। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे भीतर की बंदिशों से है। तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। विधवा इन शब्दों को दिल से महसूस करने लगी। वह समझने लगी कि साधु के शब्दों में कुछ खास बात है जो उसे अब तक किसी ने नहीं समझाई थी। धीरे धीरे विधवा और साधु के बीच यह रिश्ता गहरा होता गया। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विधवा की जिंदगी अब साधु के उपदेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। साधु ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे बचा सकता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। इसके बदले में विधवा ने अपने दिल की सारी इच्छाओं को साधु के सामने खोल दिया था। साधु का आकर्षण बढ़ता गया। विधवा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह साधु के बिना कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी दुनिया केवल साधु के इर्द गिर्द सिमटने लगी। साधु ने उसे और अधिक अपने पास खींच लिया। तुम मेरी शिष्य हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब मुझसे जुड़कर पूरा होगा, उसने विधवा से कहा। एक शाम जब गांव का मंदिर सुनसान था और सभी लोग अपने अपने घरों में थे, साधु ने विधवा से गुपचुप मुलाकात की। वह विधवा को यह समझाता रहा कि उसके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे केवल साधु ही जागृत कर सकते हैं।
विधवा ने साधु की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह साधु के करीब आने लगी। वह रात बदल गई, एक ऐसी रात जब विधवा और साधु के बीच शारीरिक आकर्षण ने उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है और विधवा ने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। वह रात, जो पहले केवल उपदेशों और शब्दों में बंधी हुई थी, अब एक नया अर्थ ग्रहण कर चुकी थी। गांव में विधवा और साधु के रिश्ते को लेकर चुपके चुपके चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग साधु महाराज के बारे में लगातार सुन रहे थे, लेकिन विधवा और साधु के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता था। लेकिन यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। विधवा अक्सर साधु के पास आती जाती थी और गांव वाले यह सब देख रहे थे। किसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, साधु महाराज और विधवा का संबंध ठीक नहीं लग रहा। गांव में कुछ लोग साधु के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे, जबकि कुछ लोग उनके बारे में संदेह करने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ युवक विधवा और साधु को एक साथ देखा था। उन्होंने यह बात पंचायत के सदस्यों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि विधवा और साधु के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन रहा है। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव हलचल में आ गया। गांव में बड़े बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। सभी को यह चर्चा करनी थी कि क्या यह मामला सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ अफवाहें हैं। पंचायत के सभी सदस्य इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकजुट हो गए। गांव में साधु और विधवा के बीच बढ़ते रिश्ते को लेकर जो अफवाहें फैल रही थीं, वह अब सच्चाई के करीब पहुंचने लगी थी। कई गांव वाले इस बात से परेशान हो गए थे, लेकिन किसी को भी यह खुलकर सामने लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन जब विधवा मंदिर से लौट रही थी, उसे गांव के एक युवक ने देखा जो साधु महाराज के उपदेशों से खास प्रभावित था। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि साधु के व्यवहार में कुछ गलत था। चंद्रपाल ने वह दृश्य देखा जब विधवा साधु के पास गई और दोनों के बीच बातचीत के दौरान कुछ अत्यधिक व्यक्तिगत बातें हो रही थीं। चंद्रपाल चुपके से यह सब देख रहा था और उसे अब कोई संदेह नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात तुरंत गांव के अन्य लोगों को बताई और ये खबर जैसे ही फैलने लगी, गांव में फिर से हलचल मच गई। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने विधवा से पूछा, तुम्हारा और साधु महाराज के बीच क्या चल रहा है? विधवा ने मुंह चुप कर लिया। उसका दिल घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसके मन में बहुत कुछ था। गांव में अब अफवाहें फैल चुकी थीं और लोग इस पूरे मामले को लेकर सशंकित थे। कुछ लोग विधवा को दोषी ठहराते हुए कह रहे थे, ये औरत बिगड़ गई है, इसने साधु महाराज को फंसा लिया। वहीं कुछ लोग साधु की ओर इशारा कर रहे थे, क्या साधु महाराज ने इस औरत को अपनी जाल में फंसा लिया?